हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। मोस्टली क्वेश्चंस यहां पे सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंट बेसिस पे हैं, तो बस सिंपल सा स्टेप आपको याद रखना है, सिमिलैरिटी क्या होती है और कॉन्ग्रेंट क्या होती है। इंट्रोडक्शन के अंदर बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या है। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पेयर ऑफ ट्रायंगल्स दे रखी हैं। हमसे पूछा है कि कौन सा पेयर जो है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब यहां पे आगे क्या पूछा है, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। अब यहां पे एक और चीज पूछ ली कि आप जो भी क्राइटेरिया यूज करो ना सिमिलैरिटी का, वो आपने राइट डाउन करना है और साथ में सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को सिंबॉलिक फॉर्म में राइट डाउन करना है। बड़ा इजी है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, बस उसके बीच में लेटा हुआ एस बनाना है, वो हमारा सिमिलैरिटी हो गया। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है। एक ट्रायंगल दे रखी है बच्चों एबीसी, एक ट्रायंगल दे रखी है पीक्यूआर। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? देख लेते हैं भाई। एंगल ए को देखो 60 डिग्री, एंगल पी क्या है 60 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री, ये भी 80, ये 40 डिग्री, ये 40 डिग्री। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई भाई, सिमिलर हो गई। तो यहां पे लिख देंगे हम एंगल ए इक्वल किसके है, एंगल P के। एंगल B जो है हमारा वो किसके इक्वल है, एंगल Q के। और एंगल C जो है हमारा बच्चों वो किसके है, एंगल R के। तो यहां पे किस क्राइटेरिया से, बाय एंगल क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABC सिमिलर है हमारी ट्रायंगल PQR के। बस ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गई, ऐसे आपको दिखना है। समझ में आ गया। 3 एंगल इक्वल थे तो एंगल प्रॉपर्टी से क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब सेकंड वाले पार्ट पे चल पड़ते हैं। यहां पे भाई कोई भी एंगल की बात नहीं कर रहा है, वो साइड्स की बात कर रहा है। तो साइड में हमें ध्यान देना है पहले अपने माइंड में। यहां पे देखो एक 2 है, एक 4 है, एक 3 है, एक 6 है, एक 2.5 है, उसका 5 डबल है। तो साइड्स जो है डबल दे रखी हैं। तो बस यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी साइड लेते हैं। ए बी की रेशो में कौन सी साइड लेंगे, 2 का डबल कौन सा है, क्यू आर। तो ये लेंगे। ऐसा नहीं है कहीं ये सोचो कि सर ये वर्टिकल साइड है तो हम वर्टिकल पी आर ही लेंगे। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या कोई ऐसी रेशो बन रही है कि जैसे 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 2.5 का डबल 5 है। ऐसी रेशो बन रही हो तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब यहां पे ए बी बाय क्यू आर हो गया, कितना हो गया 2/4, मतलब कट करेंगे तो क्या आ गया 1/2। अब आगे आ जाओ, AC डिवाइड बाय ये 3 है तो PQ इसके बाय में आ जाएगा। ये क्या आ गया 3/6। तो रेशो क्या आ गई बच्चों यहां पे 1/2। अब यहां पे देख लो BC साइड के अपॉन में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा PR। BC क्या है 2.5 और PR क्या है 5। कट करेंगे तो ये भी रेशो क्या आ गई 1/2। तीनों की रेशो इक्वल आ गई। तो यहां पे क्या रूल फॉलो करेंगे हम, साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई सिमिलर। तो यहां पे लिखेंगे बाय साइड, तीनों साइड इक्वल है, प्रोपोर्शनल है। सो ट्रायंगल ABC और PQR, ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। क्लियर बात। थर्ड पार्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं बच्चों। यहां पे ध्यान से देखो, एक साइड 2 है उसका डबल 4 है, 3 है उसका डबल 6 है, बट 2.7 का डबल तो ये नहीं है। तो यहां से हमें वैसे भी दिख गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, बट हम करके दिखाएंगे इसको। यहां पे देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम, MP डिवाइडेड बाय 2 का डबल कौन सी है DE। तो ये क्या हो गई 2/4। तो यहां पे क्या आ गई रेशो 1/2। ऐसे ही फिर हम क्या लेंगे यहां पे LP डिवाइडेड बाय DF। LP क्या है बच्चों 3 और DF क्या है 6। तो यहां पे रेशो क्या आ गई 1/2। अब यहां पे देख लो LM डिवाइड बाय EF। LM कितना है 2.7 और EF क्या है हमारा 5 है। क्या ये रेशो इक्वल आई है, नहीं आई है। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, रेशोज आर नॉट इक्वल, रेशो आर नॉट इक्वल। सो ट्रायंगल LMP नॉट सिमिलर है किसके, DEF के, ट्रायंगल DEF के।
बस इस तरीके से लिख देंगे। रेशो इक्वल नहीं मिली, यहां पे साइड्स दे रखी है तो रेशो चेक कर लेंगे हम। अब आ जाओ इसमें, अब यहां पे देख लो बच्चों, एंगल भी दे रखा है और साइड्स भी दे रखी हैं, तो अपने आप माइंड में आ जानी चाहिए क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, साइड एंगल साइड से। चेक कर लेते हैं भाई। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे ये जो साइड दे रखी है और ये साइड दे रखी है, इसके बीच में एंगल दे रखा है। यहां पे ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, उसके बीच में एंगल दे रखा है। सबसे पहले तो हमें देखना है एंगल इक्वल है, बिल्कुल है। ये 2.5, उसका डबल 5 है, 5 का डबल 10 है, तो ले लो भाई रेशो। यहां पे क्या हो जाएगी इस वाले में, mn बाय पी क्यू, तो क्या हो गया 2.5/5, तो रेशो क्या आ गई यहां पे 1/2। दूसरा ml का डबल क्या है QR, तो यहां पे क्या लेंगे ml/QR, तो क्या हो जाएगा 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहां भी 1/2 आ गई। और उनके बीच का एंगल भी क्या है, सेम है। बीच का एंगल होना चाहिए, ये चीज ध्यान देनी है बच्चों, दोनों साइड के बीच का, इस और इस साइड के बीच का एंगल है, इस और इस साइड के बीच का एंगल है। अगर ये 70 डिग्री यहां ना देके यहां दे रखा होता तो सिमिलर नहीं होती, ये चीज ध्यान देना। यहां पे एंगल M किसके इक्वल है, एंगल M इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 70 डिग्री। सो बाय साइड एंगल साइड, साइड साइड के बीच का एंगल इक्वल है, तो हमारी MNL ट्रायंगल MNL सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके, PQR के। समझ में आ गई बात, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फटाक से देख के बता दो कि सिमिलर है या नहीं है। आगे चल पड़ते हैं, लास्ट वाला पार्ट देखते हैं भाई, इसका क्या दे रखा है 5th और 6th पार्ट में। ट्रायंगल ABC दे रखी है और DEF दे रखी है बच्चों। यहां पे एक साइड पे नजर डालो 2.5 है, 2.5 का डबल हमें नजर आ रहा है 5, ट्रिपल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है हर बार डबल ही मिलेगा। यहां पे 3 का डबल क्या है 6 है, एंगल भी दे रखा है, तो हमें क्या करना है यहां पे सिमिलैरिटी चेक करनी है। देख लो बच्चों ध्यान से, AB साइड, इसके अपोन में कौन सी साइड लेंगे हम, DF। तो यहां पे क्या हो गया, AB की क्या है हमारी 2.5 और DF क्या है 5, तो रेशो क्या आ गई 1/2 आ गई। अब आगे देख लो, BC अपोन में EF, ये क्या आ गई 3/6, रेशो देख लो क्या आ गई 1/2। ये दोनों साइड्स की रेशो तो इक्वल आ गई हमारी, बट अगर आप ध्यान दोगे बच्चों, ये एंगल जो है 80 डिग्री, वो इनके बीच का एंगल नहीं दे रखा आपको, यहां पे इन दोनों साइड के बीच का एंगल दे रखा है। तो भाई ये एंगल तो क्या हुआ, यहां पे काम ही नहीं करेगा हमारा, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, एंगल B नॉट इक्वल टू एंगल F। एंगल B और एंगल F इक्वल नहीं है, सो ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, DEF। अब क्यों नहीं है बच्चों, ये 80 डिग्री एंगल है ना, यहां की बजाय यहां दे रखा होता, दोनों साइड्स के बीच में एंगल होता, तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाती, अदरवाइज ये सिमिलर नहीं है। क्लियर बात, तीनों क्राइटेरिया समझ में आ गए ना आपको, किस प्रकार से चेक करना होता है। अब यहां पे आ जाओ 6th पार्ट में, यहां देखो बच्चों, एक 70 डिग्री दे रखा है, एक 80 दे रखा है, एक 80 दे रखा है, एक 30 दे रखा है। भाई साइड तो हमें दे नहीं रखी, तो हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लग सकती है, एंगल 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 वाली प्रॉपर्टी। अब उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, कुछ जो एवरेज बच्चे होंगे ना, जल्दबाजी में एवरेज से बिलो बच्चे होंगे, देखेंगे एंगल तो एक ही इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है, लगा के आंसर आ जाएंगे। बट डिफरेंस कहां क्रिएट होगा मार्क्स का, जहां पे आप ध्यान लगाओगे। देखो बच्चों, ये 70 है, ये 80 है, ये एंगल नहीं फाइंड आउट कर सकते आप, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां पे इन ट्रायंगल DEF, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F, तीनों एंगल का सम क्या होगा 180। एंगल D दे रखा है 70, एंगल E दे रखा है 80, तो यहां से हम एंगल F निकाल लेंगे, निकाल दो भाई, क्या हो जाएगा, एंगल F किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस में 150, तो एंगल F इज इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। तो ये एंगल मुझे मिल गया, ये कितना मिला 30 डिग्री। अब दो एंगल देखो मैच कर लो भाई, यहां पे एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q के, एंगल E इक्वल टू एंगल Q, एंगल F इक्वल टू एंगल R। दो एंगल इक्वल होते ही हम क्या कह सकते हैं, बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी,
डबल ए भी कह देते हैं, ट्रिपल ए भी कह देते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी ट्रायंगल DEF सिमिलर है किसके भाई, ट्रायंगल PQR के, ट्रायंगल PQR। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। इन द फिगर ट्रायंगल ODC सिमिलर दे रखी है ट्रायंगल OBA के। यहां पे आ जाओ भाई, ये रहा फिगर ODC ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल OBA ट्रायंगल के सिमिलर दे रखी है। इसका मतलब इस ट्रायंगल के एंगल और इस ट्रायंगल के एंगल आपस में क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, ये बात दे रखी है। आगे क्या कहा है, एंगल BOC 125 डिग्री है, एंगल CDO 70 डिग्री है। तो इनकी हेल्प से आपको ये एंगल फाइंड आउट करने हैं। बारी बारी से एक एक एंगल को लेके चलेंगे। पहले देख लेते हैं DOC एंगल कहां पे है भाई हमारा, DOC मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन देख लेनी है। स्ट्रेट लाइन देखो कौन सी है, DOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ये कंसेप्ट यूज होगा। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या क्या है, गिवन जरूर लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों। गिवन है हमें एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री और दूसरा एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। और दूसरी बात एक और चीज गिवन है, ट्रायंगल ODC सिमिलर दे रखी है हमें ट्रायंगल OBA के, ये चीज दे रखी है ना। अब ध्यान से देखो, ऑन स्ट्रेट लाइन DB क्या हो जाएगा, एंगल BOC प्लस में एंगल COD, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा या नहीं होगा। एंगल BOC देख लो हमें क्या दे रखा है, 125 डिग्री, वैल्यू पुट कर लो, 125 प्लस में एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे एंगल COD की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस में 125, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, 55 डिग्री के। तो ये वाला एंगल जो है हमारा बीच वाला एंगल, वो हमें 55 डिग्री मिल गया, एक चीज मिल गई हमें। अब आगे देख लो, दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, DCO फाइंड आउट करना है भाई। DCO कहां है, DCO ये वाला एंगल, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट हो सकता है, ध्यान लगाओ, मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो CDO ट्रायंगल के अंदर दो एंगल अगर मुझे पता है तो तीसरा आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल CDO, इन ट्रायंगल CDO कौन कौन से एंगल, एंगल COD प्लस में एंगल CDO, एंगल CDO प्लस में फाइंड आउट करना कौन सा करना है हमें, एंगल DCO, एंगल DCO। इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। क्लियर बात है। COD देखो अभी निकाला था, कितना है, 55 डिग्री है, प्लस में CDO कितना दे रखा है बच्चों, 70 डिग्री दे रखा है, प्लस में एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे 70 और 55 क्या हो गया, 125 को ले जाएंगे राइट साइड में। तो यहां पे एंगल DCO किसके इक्वल आ गया मेरा, 180 माइनस में 125, तो किसके इक्वल आ गया, एंगल DCO इक्वल टू 55 डिग्री। DCO भी निकल गया भाई, दोनों एंगल निकल के, ये भी 55, ये भी 55, यहां लिख दो, ये 55 डिग्री निकला है और ये भी 55 डिग्री निकला है। बात आ गई समझ में। अब हमें और एक एंगल निकालना है, एंगल OAB, OAB ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है भाई। एक तो तरीका है, यहां पे ये दोनों लाइन पैरेलल दे रखी है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, 55 डिग्री होगा। दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल C भी लिख सकते हैं हम, एंगल A इक्वल टू एंगल C, किससे, जो चीज हमें गिवन है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी हैं तो एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एज ट्रायंगल OCD सिमिलर है किसके, ट्रायंगल OAB के। बस ये निकल गए हमारे एंगल।
ऐसे आपको ध्यान लगाना है बस कि कौन सी वैल्यू क्या कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या करना है, स्ट्रेट लाइन देखनी है, फिर देखना है कोई ट्रायंगल तो नहीं बन रही है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पता है हमें, फिर हमें क्या करना है, अपना कंसेप्ट जो दे रखा है उसको यूज कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन है हमेशा गिवन से निकलेगा, रटना कुछ भी नहीं है, जो भी गिवन दे रखा ना उसका यूज करना सीख जाओ, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक तरीके की थ्योरम ही है हमारी ये भी, और बिल्कुल हलवा बना दूंगा थ्योरम को अगर आप इस चैनल से रेगुलरली पढ़ते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक भी थ्योरम को। आपको समझो ध्यान से क्या चीज दे रखी है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O। क्या कहा है भाई, हमारे पास ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर हमारा AC और BD डायगोनल O पॉइंट पे कट करता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात दे रखी है कि AB साइड जो है वो CD के पैरेलल है। क्लियर बात, इतनी समझ में आ गई। आगे देखो क्या करना है, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को आपको यूज करना है for two triangles so that OA by OC equal to OB by OD। हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, OA by OC equal to OB by OD। अब OA और OB क्या है, ऊपर वाले ट्रायंगल के अंदर, OC और OD कहां है, नीचे वाली ट्रायंगल में, ऊपर ग्रीन वाली नीचे ब्लू वाली। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे हम, और कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिख दो। क्या है भाई गिवन, कोई भी थ्योरम हो बच्चों पहले गिवन जरूर लिखेंगे। कई टीचर डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको भाई। अगले एग्जामिनर को भी तो पता होना चाहिए, चेकिंग वाले को, कि हाँ बच्चे ने किया क्या है। गिवन क्या था भाई, ABCD एक ट्रेपीजियम है, ABCD इज ट्रेपीजियम। जो इस तरीके से थ्योरम करेगा ना, कुछ मिस्टेक भी होगी ना मार्क्स नहीं काटेगा कोई भी टीचर, बहुत कम चांस है। दूसरी और क्या दे रखा है, AB साइड हमारी पैरेलल दे रखी है DC के, ये चीज दे रखी है हमें। टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करनी है हमें वो देख लो भाई। हमें प्रूव करना है OA बाय OC इक्वल प्रूव करना है बच्चों किसके, OB बाय OD के। ये चीज प्रूव करनी है। अब प्रूफ देख लो इसका बिल्कुल सिंपल तरीके से भाई। सबसे पहले देखो OA OC OB OD कौन कौन सी ट्रायंगल में लाई कर रही हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर लाई कर रही हैं। हम दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, तो ध्यान से देखो क्या है, इन ट्रायंगल कौन सी भाई, ऊपर वाली क्या है OAB, एंड ट्रायंगल नीचे वाली कौन सी है OCD। इन ट्रायंगल्स के अंदर देखो कुछ एंगल बना रखे हैं मैंने, इन एंगल का अपने पास से नाम रख लो कोई, जो भी आपका दिल करता है। इसका नाम रख दिया मैंने एंगल 1, इसका रख दिया 2, इसका रख दिया 3, इसका रख दिया 4, इसका रख दिया 5, इसका रख दिया 6। कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 के 6 एंगल बने हुए थे, 6 के 6 नामकरण कर दिया हमने। अब यहां पे ध्यान से देखो एंगल 1 और 2 ये दोनों पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन देखो उसने क्यों दे रखी है, ताकि आप समझ सको कि एंगल जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल बनी हुई है, तो एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा बच्चों, एंगल 2 के। क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा या नहीं होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, यहां पे लिख लेंगे हम एंगल 1 इक्वल टू किसके हैं, एंगल 2 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। आगे देख लो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू किसके होगा बच्चों, एंगल 6 के। इन दोनों का रीजन क्या आ जाएगा हमारा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब आपके माइंड में चल रहे होंगे घोड़े उल्टे सुल्टे कि सर हमें इन एंगल की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें इनका नामकरण करना पड़ा, हम वैसे और कोई तरीका नहीं था क्या इनको प्रूव कर लेते। बच्चों देखो उसने स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को यूज करना है। अब भाई दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं, एंगल 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 से, या फिर साइड एंगल साइड से, या साइड 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 से। अब साइड का तो यहां पे हमें वैल्यू नहीं दे रखी, उनको तो हम इक्वल प्रूव ही नहीं कर सकते। हाँ एंगल्स की सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को हम यूज करके इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, तो वो क्राइटेरिया यूज हो जाएगा अपनी रेशियो को प्रूव करने के लिए। आ गई बात समझ में, क्यों हमने एंगल माने, क्यों एंगल्स को इक्वल मानना, समझ में आ गई ना बात। आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो 3 एंगल इक्वल हो गए दोनों ट्रायंगल्स के, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय
एंगल 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 क्राइटेरिया, ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर हो गई भाई ट्रायंगल ओ सी डी के, हो गई या नहीं होगी? मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल है, तो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो भी क्या होगी? इक्वल होगी। होगी या नहीं होगी? तो बस उसी को यूज कर लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल की साइड ले लेंगे ओ ए, सो दैट ओ ए बाय इस वाले ट्रायंगल की साइड ओ सी इक्वल टू इस ट्रायंगल की साइड ओ बी, इस ट्रायंगल की साइड ओ डी। यहां पे रीजन भी लिख देना कि कोरस्पोंडिंग साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। लिख भी दो, कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। लिख दोगे ना? अब आपके माइंड में एक और चीज चल रही होगी भाई, क्या सर हमें कैसे पता चले कि OA के अपॉन में OC ही लेनी है? हम OA के अपॉन में OD नहीं ले सकते क्या? बिल्कुल ले सकते हो, वो ले लो भाई। OA अपॉन में OD करके करोगे तब भी ये रिजल्ट आ जाएगा हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल की साइड इसकी यूज करनी है, एक इसकी यूज करनी है, रेशो आपकी इक्वल आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, मीनिंग सेम होगा, जो चीज प्रूव करनी है उसको हमें एडजस्ट कर लेना है, बस देख लेना है। इन द गिवन फिगर QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR, ये चीज हमें दे रखी है। चलेंगे अभी डायग्राम के ऊपर। साथ में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। देन शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर है हमारी ट्रायंगल TQR के। ठीक है भाई, हमें ये कुछ उलझ पुलझ सा डायग्राम दे रखा है, हमें इससे घबराना नहीं है। सिंपल सी बात है, हमें दो चीजें दे रखी हैं भाई। एक तो ये साइड्स की रेशो दे रखी है, उसको हम जहां पे यूज होगा देख लेंगे। दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। ये एंगल और ये एंगल क्या दे रखे हैं हमें? इक्वल दे रखे हैं। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले क्या लिखना है हमें? गिवन लिखना है। गिवन के अंदर क्या है भाई? ये रेशो दे रखी है हमें, QR बाय QS इक्वल टू QT बाय PR। QT नहीं है, QT है। QT मतलब प्यारा सा, तो बाय PR ये चीज दे रखी है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है। देन शो दैट मतलब टू प्रूव, शो दैट लिख लो या टू प्रूव लिख लो। क्या चीज प्रूव करनी है बच्चों? ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के। सबसे पहले चलो भाई अपने प्रूफ के ऊपर, और प्रूफ में भी क्या करना होता है, जो चीज गिवन है उसका यूज करना सीख जाओ बस। देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है बच्चों, गिवन है हमें, हमने तो कुछ नहीं किया ना, अपने पास से कुछ नहीं किया, पहले ही दे रखा है एनसीईआरटी वालों ने कि भाई एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। अब भाई दो एंगल इक्वल है तो उनसे क्या निकाल सकते हम? उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी बच्चों? इक्वल होंगी। अगर कोई भी दो एंगल ट्रायंगल्स के अंदर इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड भी क्या होती हैं? इक्वल। अब कंफ्यूजन कहां होती है बच्चे, मिस्टेक कहां करते हैं? एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या ले लेंगे? PS ले लेंगे, बट नहीं, क्योंकि देखो एंगल 1 और एंगल 2 कौन सी वाली ट्रायंगल में है बच्चों? PRQ वाली ट्रायंगल में है। कौन सी वाली में है? PQR या PRQ के अंदर। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी ली जाएगी? PR ली जाएगी, और एंगल 2 के सामने वाली साइड ये ली जाएगी। तो यहां पे क्या हो गई हमारी? PR इक्वल टू किसके आ गया? PQ के। यहां पे बच्चों रीजन मेंशन कर देंगे, क्या रीजन होगा? इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब यहां पे देखो बच्चों गिवन क्या है हमें? QR बाय QS इक्वल गिवन है किसके? QT बाय PR के। PR की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? PQ लिख सकता हूं या नहीं? तो यहां पे लिखेंगे एज PR इक्वल टू PQ। सो क्या हो जाएगा बच्चों? QR बाय QS इक्वल हो जाएगा हमारा किसके? QT बाय PQ के। इसका भी यूज करने वाले हैं हम, ध्यान से देखना। हमें कौन सी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है? ये वाली ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लो, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। देखो बच्चों यहां पे ध्यान से, PQS कौन सी है? PQS ये वाली ट्रायंगल, देखो ये वाली ट्रायंगल, यहां से यहां तक ध्यान से देख लो एक बार।
और टी क्यू आर कौन सी है, टी क्यू आर ये पूरी वाली ट्रायंगल जो ये वाली है, एक बार मैंने दिखा दी है यहां पे, ध्यान से देख लो बस, एक रेड वाली एक येलो वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ध्यान से देखो, ये जो रेशो आई है मेरी क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल किसके है, क्यू टी बाय पी क्यू के, क्यू टी बाय पी क्यू के। मतलब जो साइड्स हैं वो आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल दे रखी हैं। और साथ में अगर मैं बात करूं दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो एंगल Q है वो दोनों के अंदर क्या है, कॉमन एंगल है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल Q इक्वल टू क्या होगा, एंगल Q के, मतलब कॉमन एंगल। एंड यहां पे रेशो क्या है, क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल किसके है, क्यू टी बाय पी क्यू के। मतलब दो साइड्स की रेशो आपस में प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है। तो किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो गई बच्चों, साइड एंगल साइड से। ध्यान से देख लो, इस साइड की रेशो और इन साइड की रेशो आपस में इक्वल दे रखी है और उनके बीच का एंगल इक्वल है। तो क्या हो गया, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बस यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें, हैंस प्रूव्ड। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई बच्चों, यहां पे सिमिलर हो गई। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है भाई पी क्यू आर, जिसकी जो आरपी साइड है उस पे एस पॉइंट है और आर क्यू साइड के ऊपर टी पॉइंट है। और वो इस प्रकार से है कि एंगल पी जो है एंगल टी के इक्वल दे रखा है। जो यहां पे बीच में वैल्यू हो ना वही एंगल माना जाता है। आर टी एस का मतलब क्या है, एंगल टी की बात कर रहा है। तो एंगल पी और टी को उसने इक्वल बता दिया। देन शो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। तो हमें इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अब भाई थ्योरम देखो, कोई भी सिंपल सी दे रखी हो या डिफिकल्ट दे रखी हो, हमारा मेथड जो है वो सेम होना चाहिए। सभी थ्योरम्स को हमें इक्वल लेके चलना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है भाई, गिवन क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे गिवन। गिवन के अंदर क्या है हमारा, एंगल P इक्वल टू एंगल T दे रखा है। आरटीएस लिख लो या एंगल T लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद और कुछ नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या लिखना होता है, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है भाई, हमें ट्रायंगल आर पी क्यू को सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल आर टी एस के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब इसका प्रूफ देख लो, सिंपल सी बात बता रखी है मैंने। कोई भी थ्योरम हो उसके अंदर एक ही ट्रिक यूज होती है। जो चीज गिवन है ना उसका यूज करना सीख जाओ कि उसका हम कहां पे यूज कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चल पड़ते हैं। कौन कौन सी, इन ट्रायंगल पी आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस। इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। पहली चीज देखो, एंगल पी और टी, आरपीक्यू ट्रायंगल कौन सी है भाई, आरपीक्यू ये बड़ी वाली ट्रायंगल, और आरएसटी कौन सी है, आरएसटी ये छोटे वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बात देखी जाए तो P इक्वल टू टी हमें गिवन दे रखा है। तो एक तो एंगल उसने गिवन दे दिया यहां पे कि एंगल P जो है वो एंगल T के इक्वल है। इसको लिख दो गिवन। इतनी बात समझ में आई। दूसरा, एंगल R जो देखें तो वो हमारा बड़ी वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है और आर एस टी ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। तो एंगल आर क्या हो गया, कॉमन एंगल हो गया दोनों ट्रायंगल्स के अंदर, तो वो भी इक्वल होगा। तो एंगल आर इक्वल टू किसके होगा, एंगल आर के। क्यों होगा, ये कॉमन एंगल हो गया भाई, कॉमन एंगल हो गया या नहीं। अब देखो, किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो बाय एंगल प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। बस यहां पे क्या लिख देंगे, बाय एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सी भाई, आर पी क्यू सिमिलर हो जाएगी हमारी ट्रायंगल आर टी एस के। हैंस प्रूव्ड। बस हलवा सी थ्योरम थी। जो चीज गिवन है उसका यूज करना सीख जाओ, थ्योरम अपने आप झक मार के सोल्व हो जाएगी। क्या है, इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के। ध्यान से देखना भाई, सिंबल पे ध्यान देना है, कॉन्ग्रेंट दे रखी है अब, और उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ट्रायंगल ADE जो है सिमिलर है ट्रायंगल ABC के।
मतलब ये पोर्शन हमें कॉन्ग्रेंट दे रखा है, इसकी हेल्प से आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी है। अब सिमिलरिटी के हमारे पास 3 क्राइटेरिया हैं, तो तीनों में से कोई भी एक फॉलो हो जाए हमारा तो सिमिलर प्रूव कर देंगे। अब सबसे पहले देख लो इसके अंदर हमें गिवन क्या है। कोई भी थ्योरम है गिवन लिखेंगे जरूर। हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी ई, कॉन्ग्रेंट दे रखी है बच्चों ट्रायंगल ए सी डी के। इसका मतलब जो एबीई ट्रायंगल है ना वो रूबरू बिल्कुल सेम टू सेम है एसीडी ट्रायंगल के। तो यहां पे एबीई देख लो कौन सी है, एबीई ट्रायंगल ये वाली, और एसीडी ट्रायंगल ये इधर वाली। ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम है, उनकी साइड्स भी सेम है और उनके इंटीरियर एंगल भी बिल्कुल सेम है। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लिखेंगे। टू प्रूव हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। अब इसके प्रूफ पे चल पड़ो भाई। प्रूफ देख लो ध्यान से कैसे करेंगे हम, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो। यहां पे इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है तो दोनों ट्रायंगल्स को लेके चल पड़ते हैं हम। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। दोनों ट्रायंगल देखो भाई कहां पे है, एडीई कहां है, ये रही एडीई, और दूसरी ट्रायंगल क्या है, एबीसी। एबीसी ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो एक कॉमन एंगल आ रहा है हमारा, कौन सा एंगल, एंगल ए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या हो गया, कॉमन। बात समझ में आई। अब यहां पे एक चीज यूज करनी है, एज हमारी कौन सी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दे रखी है, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट दे रखी है बच्चों ट्रायंगल ए सी डी के। ये चीज हमें क्या है, गिवन दे रखा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं यूज तो करना पड़ेगा हमें। मैंने बताया है कोई भी थ्योरम हो, गिवन जो होता है ना उसमें से 90% थ्योरम सोल्व आउट होती है। अब इसके गिवन से हम क्या निकाल सकते हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, मतलब एक दूसरे की बिल्कुल रूबरू ट्रायंगल है, एक जैसी हैं। तो यहां पे देखो एक तो ट्रायंगल है ए बी ई और दूसरी है ए सी डी। इसका मतलब ए बी ई ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो ए सी डी ट्रायंगल की साइड्स के बिल्कुल इक्वल होंगी। तो इसका मतलब यहां पे ए बी साइड किसके इक्वल होगी, ए सी के। तो यहां पे लिखेंगे ए बी इक्वल टू किसके हो जाएगी, ए सी के, और जो ए डी पोर्शन होगा वो ए ई के भी तो इक्वल होगा। तो यहां पे देख लो ए डी इक्वल टू किसके होगा, ए ई के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये किससे हुई, सीपीसीटी से, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मतलब अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स या फिर कोरस्पोंडिंग साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं। तो यहां पे लिख देंगे बाय सीपीसीटी। अब यहां पे एक एंगल और दो साइड हमारी क्या आ गई, इक्वल आ गई बच्चों। ध्यान से देख लो, ये वाली इस साइड के इक्वल आ गई और बड़ी वाली इस साइड के इक्वल, और उनके बीच का एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो यहां पे लिख देंगे सो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है हमारी किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। और रीजन क्या आ जाएगा यहां पे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। बस इस क्राइटेरिया को हमने यूज करते हुए दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया। इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ट्रायंगल एबीसी दे रखी है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसके अंदर दो एल्टीट्यूड बता दिए भाई उसने, एक तो सीई एल्टीट्यूड और एक एडी एल्टीट्यूड। दोनों के दोनों पी पॉइंट पे क्या करते हैं, आपस में कट करते हैं भाई, इंटरसेक्ट करते हैं, ये चीज कह दी उसने। उसकी हेल्प से आपको शो दैट करना है कि एईपी सिमिलर है सीडीपी के। ऐसे ही हमें यहां पे 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, 4-4 पार्ट देख के कहीं डर जाओ। बिल्कुल हलवे से छोटे छोटे से पोर्शन है, 1 मिनट में चुटकियों में समझ में आएंगे। आ जाओ भाई, सबसे पहले क्या लिखना है, हमें गिवन लिखना है। कोई भी थ्योरम हो पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है भाई, यहां पे नजर नहीं आ रहा सर, आ क्यों नहीं रहा, ध्यान से देखो। एडी और सीई क्या दे रखे हैं, एल्टीट्यूड। इसका मतलब एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री दे रखे हैं। दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं। अब इसके ऊपर चलेंगे हम टू प्रूव। क्या चीज प्रूव करनी है हमें, पहले पार्ट के अंदर ट्रायंगल एईपी
हमें सिमिलर प्रूव करनी है भाई ट्रायंगल CDP के, ये चीज प्रूव करनी है ना। तो बस सिंपल सा प्रूफ है इसका, ध्यान से देख लो। जो भी चीज प्रूव करनी है ना, जो भी ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है, उन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेके चल पड़ो। ध्यान से देखो कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इन दो ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। मैंने भाई एक वाली को तो ग्रीन ट्रायंगल बना दिया, एक वाली को रेड वाली ट्रायंगल बना दिया। समझ में आ गया? डायग्राम में अच्छे से दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं? अब इनके अंदर देख लो भाई, ये एंगल जो है हमारा, ये कितना है 90 डिग्री, और यहां पे एंगल डी भी क्या है 90 डिग्री। तो दो एंगल हमें 90 डिग्री मिल गए, तो यहां पे लिख देंगे एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन भी है भाई हमें, ठीक है। उसके बाद यहां पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल P है APE, वो DPC के इक्वल है या नहीं है? दोनों एल्टीट्यूड आपस में P पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो दोनों आपस में सामने के एंगल क्या होंगे, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे लिख देंगे हम एंगल APE इक्वल होगा एंगल DPC के। रीजन मेंशन कर देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस दो एंगल इक्वल मिल गए, तो ट्रायंगल क्या हो गई, एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिंपल मतलब थ्योरम सिंपल हो गई, मतलब सिमिलर हो गई। तो यहां पे लिख देंगे हम, सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल CDP के, हैंस प्रूव्ड। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? पहला पार्ट क्लियर। अब भाई सेकंड वाले पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABD को सिमिलर प्रूव करना है CBE के। तो दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे। यहां पे आ जाओ भाई, ढूंढो इनको। मैंने क्या किया, यहां पे एक तो ग्रीन वाली ट्रायंगल ड्रॉ कर दी, वो कौन सी है, ABD ट्रायंगल है। दूसरी क्या गई है उसने, CBE ट्रायंगल गई है, जिसको मैंने रेड वाली ट्रायंगल से मार्क कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो भाई, क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है? तो यहां पे मुझे नजर आ रहा है कि जो एंगल B है वो ग्रीन वाली भी और रेड वाली दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन एंगल है। तो बस पहली बात लिख देंगे, एंगल B इक्वल टू किसके मिल गया मुझे, एंगल B के, कॉमन एंगल है, कॉमन लिख दिया भाई। और क्या नजर आ रहा है, ध्यान से देखो, रेड वाली ट्रायंगल को देखेंगे CEB को, तो यहां पे क्या है 90 डिग्री एंगल। और यहां पे ध्यान से देखो ADB, इसके अंदर ये D एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो दो एंगल यहां पे भी 90 मिल गए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल E इक्वल टू एंगल D, दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री। तो यहां पे क्या हो गया, सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या हो गया बच्चों, ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल CBE के, हैंस प्रूव्ड। भाई जो भी चीज गिवन है ना, बस उसी का यूज कर रहा हूं मैं, कुछ अलग से नहीं कर रहा थ्योरम को प्रूव करने के लिए। समझ में आ रही है ना, बिल्कुल इजीली, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, ट्रायंगल AEP सिमिलर प्रूव करनी है हमें ट्रायंगल ADB के। सिंपली हम दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB। दोनों ट्रायंगल को पहले यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं भाई। पहली ट्रायंगल क्या है AEP, ग्रीन वाली ट्रायंगल आपको विजिबल होगी। उसके बाद दूसरी ट्रायंगल क्या है ADB, रेड वाली ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। अब दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहली चीज क्या देखनी है आपको, कॉमन कुछ है, बिल्कुल है। तो यहां पे देख लो, एंगल A जो है वो यहां पे AEP ट्रायंगल के अंदर भी है, ADB ट्रायंगल के अंदर भी है। तो यहां पे लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A, दोनों के दोनों क्या हैं, कॉमन एंगल है, तो इक्वल होंगे भाई। और देख लो, क्या कोई 90 डिग्री एंगल नजर आ रहा है, बिल्कुल। यहां पे APE ट्रायंगल के अंदर एंगल E और ADB ट्रायंगल के अंदर एंगल D 90 है। तो यहां पे लिख देंगे एंगल एंगल E इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री। बस वही चीज यूज कर रहे हैं जो दे रखी है हमें। तो यहां पे क्या हो गया, सो बाय
एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल ADB के। बस हैंड्स प्रूव हो गई या नहीं होगी प्रूफ? बिल्कुल सिंपल थी, ये भी क्लियर। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है। अब फोर्थ वाले पार्ट के अंदर देखो, ट्रायंगल PDC को सिमिलर प्रूव करना है BEC के। PDC कहां पे है भाई? ये रही PDC, ये छोटी वाली ट्रायंगल, ग्रीन वाली ट्रायंगल। और BEC कहां पे है? BEC ये बड़ी वाली रेड वाली ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो बच्चों, जो ये एंगल C है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है या नहीं है? तो बस इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। अब तो बिल्कुल हलवा हो गई होगी थ्योरम, ये कुछ नहीं है, ये ऐसी थ्योरम तो हम शो कर देंगे। ये बात हो गई। यहां पे एंगल C इक्वल टू किसके है? एंगल C के, कॉमन एंगल है। उसके बाद बच्चों, इस छोटी वाली ट्रायंगल के अंदर एंगल D, इस बड़ी वाली में एंगल E। सर बार बार यही कंसेप्ट आ रहा है, और क्या आएगा भाई? कुछ नहीं है इनके पास, NCERT वालों के पास हलवे क्वेश्चन है। इन्हीं से घबरा जाते हैं बच्चे कि हमसे नहीं हो पाएंगे। अब भाई पहले ये सोच लोगे कि हमसे नहीं होंगे तो कहां से होंगे? कुछ किया मैंने अलग से? जो पहले पार्ट में कंसेप्ट यूज किया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पार्ट में वही तो कंसेप्ट यूज किया है। कुछ अलग किया मैंने? नहीं ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देख लो यहां पे क्या आ गया हमारे पास, बाय एंगल क्राइटेरिया क्या आ गया? ट्रायंगल PDC सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल BEC के। हैंड्स प्रूव्ड। भाई बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। E इज ए पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। हमें क्या गिवन है बच्चों? ABCD हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम है जिसकी AD साइड को आगे प्रोड्यूस कर दिया, और उसके ऊपर हमने कोई पॉइंट E लिया है। आगे क्या गिवन है? BE इंटरसेक्ट CD एट F। जो BE है, B और E को हमने ज्वाइन किया तो CD को वो F पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यहां पे कट करता है। देन शो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर है CFB के। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? गिवन में क्या बताया था मैंने? ABCD इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम लिखने का तरीका होता है, ध्यान दे लो बेशक से, कोई मिस्टेक नहीं मानी जाएगी इसकी, ठीक है। ये पैरेललोग्राम हो गया। अब उसके बाद देख लो टू प्रूव। क्या चीज प्रूव करनी है बच्चों? हमें ट्रायंगल ABE सिमिलर प्रूव करनी है ट्रायंगल CFB के। इन दो ट्रायंगल्स को आपस में हमें क्या करना है बच्चों? सिमिलर प्रूव करना है। तो प्रूफ पे चल पड़ते हैं। अब प्रूफ में क्या करना है मैंने बता रखा है, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना हो ना, उन्हीं को लेके चल पड़ो। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर बात करेंगे हम। ABE ट्रायंगल कौन सी है भाई? ABE ये ब्लैक वाली ट्रायंगल मैंने बना दी, और दूसरी CFB ये रेड वाली ट्रायंगल बना दी। अब सिमिलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए? 90% केसेस में हमें क्या करना है? एंगल की प्रॉपर्टी को यूज करना होता है, क्योंकि साइड्स तो हमें गिवन है नहीं, तो एंगल देख लेंगे यहां पे कौन से मैच कर रहे हैं हमारे, कौन से इक्वल हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, जो एंगल A होगा वो एंगल C के इक्वल होगा या नहीं होगा? एंगल A इक्वल टू एंगल C के। क्यों होगा सर? ऐसे कैसे लिख दिया आपने? घबराओ मत बच्चों, रीजन बताऊंगा। ध्यान से देखो, अभी बताया था ABCD क्या है? पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बस ऑलवेज इक्वल होंगे। अब दूसरी बात देख लो, ये एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल होगा। अब ये कैसे हो गया सर? अब पैरेललोग्राम है तो क्या होगा बच्चों? AD और BC पैरेलल होंगी, तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल बन गया? बता दो जल्दी से। ये एंगल और ये एंगल क्या बन गया हमारा?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए। भाई ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बाकी शॉर्ट्स वीडियो बना दूंगा जहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल सारे बता दूंगा क्या कैसे क्या होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं। जहां पे कंफ्यूजन होगी ना वहीं पे सोल्व आउट करूंगा। ये देखो, ये लाइन हो गई, ये लाइन होगी, दोनों पैरेलल हो गई। ये इस लाइन से ऊपर बना हुआ है, ये लाइन से नीचे बना हुआ है, और दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए हैं। तो ये क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? एंगल ए बी इक्वल हो जाएगा हमारा एंगल FBC के। रीजन लिख देंगे यहां पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब दो एंगल इक्वल हो गए तो कुछ नहीं करना सर, अब तो हम अपने आप कर लेंगे, सिमिलर हो गई है। तो यहां पे बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल CFB के। हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो प्रूव करनी थी, हो गई प्रूव। इन द गिवन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स, राइट एंगल एट B एंड M। हमें दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं। एक तो बात कर रहा है भाई ABC ट्रायंगल की, जिसमें B एंगल पे 90 डिग्री बना हुआ है। दूसरी ट्रायंगल है AMP, जिसमें M पे हमारा 90 डिग्री एंगल बना हुआ है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है AMP के, और इन रेशोज को भी हमें इक्वल प्रूव करना है। तो सिंपली हमें सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? गिवन। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कोई भी नहीं करना है थ्योरम वाला, हमेशा गिवन लिखना है, फिर टू प्रूव लिखना है, फिर प्रूफ करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, गिवन में क्या है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब यहां पे एंगल B एंड एंगल M, ये दोनों क्या है? 90 डिग्री एंगल है। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव देख लो भाई क्या करना है। टू प्रूव में लिख लो ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूव करनी है हमें ट्रायंगल AMP के। दूसरा प्रूफ भी साथ ही लिख लो, एंड CA बाय PA इक्वल टू BC बाय MP। ये चीज प्रूव करनी है। प्रूफ देख लो बिल्कुल सिंपल सा, कैसे करेंगे इसका? सबसे पहले देखो बच्चों, दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, उन्हीं को लेके चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, दो ट्रायंगल्स के अंदर ABC ट्रायंगल कहां है भाई? ये रही ब्लैक वाली ट्रायंगल, और AMP ट्रायंगल कौन सी है? रेड वाली ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स की अगर मैं बात करूं तो एंगल A जो है वो कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल के अंदर, ब्लैक वाली में भी रेड वाली में भी। तो यहां पे क्या लिख दूंगा मैं? एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन एंगल। कॉमन एंगल है या नहीं है? दूसरी बात ध्यान से देख लो, रेड वाली ट्रायंगल के अंदर एंगल M और ब्लैक वाली ट्रायंगल के अंदर एंगल B, दोनों 90 डिग्री हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? एंगल M इक्वल टू एंगल B, और ये क्या है? 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब बाय एंगल प्रॉपर्टी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई? सिमिलर हो गई। तो लिखेंगे यहां पे बाय एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल AMP के। हैंस प्रूव्ड। पहली चीज प्रूव हो गई। अब देखो भाई दूसरी चीज पे, CA कहां है हमारा? ये रहा ब्लैक वाली ट्रायंगल में। PA कहां है हमारा? रेड वाली ट्रायंगल के अंदर। आगे आ जाओ, BC कहां पे है? ब्लैक वाली में। और MP कहां पे है हमारा? M से P, रेड वाली ट्रायंगल में। मतलब एक ब्लैक वाली ट्रायंगल के अंदर साइड है, एक रेड वाली ट्रायंगल के अंदर साइड है, और दोनों ट्रायंगल हमारी क्या है? सिमिलर है। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी? आपस में हमेशा प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल होंगी। तो बस यहां पे लिख देना है एज ट्रायंगल ABC सिमिलर है हमारी ट्रायंगल AMP के। तो क्या हो जाएगा यहां पे? CA बाय PA इक्वल हो जाएगी किसके? BC बाय MP के। तो अब यहां पे रीजन मेंशन कर देंगे क्या? इन
सिमिलर ट्रायंगल sides of triangle are proportional। ठीक है भाई, लिख दोगे तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। समझ में आ गया। CD and GH are the respectively the bisector of angle ACB and angle EGF। हमें दो ट्रायंगल दे रखी है, ABC ट्रायंगल है, EFG ट्रायंगल है। इसके अंदर क्या कहा है भाई, एक एंगल ACB नजर आएगा, उसका CD जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब जो CD है इस एंगल C को ऊपर और नीचे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जितना एंगल ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। सेम एज इट इज EFG ट्रायंगल के अंदर जो एंगल G है उसका बाइसेक्टर क्या है, GH है। ये चीज दे रखी है। आगे चलते हैं। Such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। अब उसने क्या कहा है कि जो D पॉइंट है और H पॉइंट है वो AB और EF लाइन के ऊपर लाई करते हैं। आगे आ जाओ। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है FEG के, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उसने ऑलरेडी सिमिलर दे दी, देन शो दैट फर्स्ट पार्ट में हमें ये रेशो इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है भाई। सबसे पहले देखो गिवन क्या दे रखा है बच्चों, गिवन राइट डाउन कर लो। सिंपल सा गिवन दे रखा है, दोनों ट्रायंगल्स को उसने सिमिलर दे रखा है। तो क्या गिवन है यहां पे, ट्रायंगल ABC सिमिलर गिवन है किसके, ट्रायंगल FEG के, FEG के। इतनी चीज दे रखी है। अब यहां से क्या माइंड में आएगा भाई, अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर दे रखी हैं तो क्या हो सकता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ये चीज माइंड में आती है तो बस यही चीज हम ले लेंगे यहां से। टू प्रूव क्या करना है देख लो। टू प्रूव क्या करना है भाई, हमें CD बाय GH इक्वल प्रूव करना है हमें किसके, AC बाय FG के। अब इसके प्रूफ के ऊपर चल पड़ो। प्रूफ कैसे करना होता है, कोई भी थ्योरम दे रखी हो ना बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है थ्योरम देख के। बस करना क्या है, जो चीज गिवन है ना उसको पकड़ लो, उससे कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की देखो। अब दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दे रखी हैं यहां पे, तो क्या कर सकते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल से, क्या कर सकते हैं, जल्दी सोचो। अगर दो ट्रायंगल आपकी सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज निकाल सकते हैं, बस वही चीज निकाल लो। यहां पे क्या लिखेंगे हम, एज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। सो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर देखो एंगल A है, नीचे एंगल F है, तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, F के इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल B जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के इक्वल। लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E। आगे क्या हो जाएगा, जो एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, G के। एंगल C इक्वल टू एंगल G हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में या नहीं। यहां पे लिख दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बस ये रीजन लिख देना है कि कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या है, ये चीज भी हमें एक तरीके से गिवन दे रखी है। अब हमें प्रूव क्या करना है, CD बाय GH इक्वल टू AC बाय FG करना है। पहले आप ये आइडेंटिफाई करो ये लाई कहां पे कर रही हैं, CD बाय GH। CD कहां है भाई, ये रही। GH कहां है हमारी, ये रही। आगे क्या है, AC बाय FG। AC कहां है, ये, और FG ये। तो ये दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रही है, बस वो पकड़ लो, ACD ट्रायंगल के अंदर और FGH ट्रायंगल के अंदर। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दोनों साइड आ रही हैं, तो बस इन दोनों साइड्स को, दोनों ट्रायंगल को लेके चल पड़ो। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। अब भाई हमें करना क्या है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल प्रूव करनी है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को, ऊपर वाली जो छोटी छोटी ट्रायंगल है इनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तो अपने आप रेशो इक्वल लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पे एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F। तो यहां पे लिखेंगे एंगल A इक्वल टू किसके है, एंगल F के। गिवन लिख दो इसको, सिमिलर दे रखी है तो गिवन ही हो गया ये भी। आगे क्या है भाई, यहां पे देखो ACD, एंगल ACD इक्वल टू किसके होगा,
एफ जी एच के, एंगल एफ जी एच के। क्यों होगा भाई, रीजन लिख दो, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पे दो एंगल आपके इक्वल मिल गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई बच्चों, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर ट्रायंगल हो गई। तो यहां पे लिखेंगे सो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर हो गई भाई ट्रायंगल एफ जी एच के। अब ये ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो क्या होगी, इक्वल होगी। रेशो देख लो, हमें सी डी बाई जी एच चाहिए, इसकी ये साइड ले ली तो इस ट्रायंगल की क्या लेंगे, जी एच ले लेंगे। तो यहां पे सी डी बाय जी एच इक्वल किसके हो जाएगा, ए सी बाय एफ जी के, ए सी बाय एफ जी के। हैंस प्रूव्ड। रीजन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो आर इक्वल। तो बस उस रीजन से हमने क्या लिख दिया, दोनों की साइड्स क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर प्रूव करनी है एचजीई ट्रायंगल के। ठीक है, अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट दे रखे हैं छोटे छोटे, तीनों में से कोई एक पार्ट आ जाए तो ये पार्ट तो आपको जरूर करके दिखाना है, उसके बाद अपना जो भी प्रूफ है ना वो करना है। अब प्रूफ में देखो डीसीबी सिमिलर प्रूव करनी है एचजीई के, तो डीसीबी देखो बच्चों कहां है, डीसीबी और एचजीई इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चल पड़ेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर देखो एंगल बी जो था वो किसके इक्वल है, एंगल ई के। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल बी इक्वल टू किसके है, एंगल ई के। गिवन लिख देंगे इसको, या फिर इस चीज से भी लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के। ठीक है, ये एक तरीके का गिवन ही है हमारा। दूसरी चीज क्या देखनी है, यहां पे देखो एच जी ई और डी सी बी दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल बाइसेक्टर हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी इक्वल होगा एंगल एच जी ई के। रीजन लिख दो, यहां पे क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये दो एंगल भी इक्वल हो गए भाई। इस नीचे वाली दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर दो एंगल इक्वल मिल गए तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई। तो यहां पे सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्रायंगल डीसीबी सिमिलर हो गई ट्रायंगल एचजीई के। हैंस प्रूव्ड। बस ये चीज प्रूव करनी थी हमें, ये भी बात आ गई समझ में, बिल्कुल इजी थी। अब थर्ड वाले पार्ट पे चल पड़ते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना है बच्चों, ट्रायंगल डीसीए को सिमिलर प्रूव करना है एचजीएफ के। तो सिंपल सी बात है, यही ट्रायंगल हम यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल डीसीए एंड ट्रायंगल एचजीएफ। अब यहां पे देख लो डीसीए ट्रायंगल कहां है, डीसीए ऊपर ट्रायंगल है, एचजीएफ कहां है, एचजीएफ इसमें भी ऊपर ट्रायंगल है। तो एंगल ए इक्वल टू किसके होगा, एंगल एफ के। तो यहां पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू किसके है, एंगल एफ गिवन। उसके बाद दूसरी चीज देखो यहां पे ए सी डी ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, एंगल बाइसेक्टर है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे एंगल ए सी डी इक्वल हो गया हमारा एंगल एफ जी एच के। तो ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो इस केस से भी हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्रायंगल डीसीए सिमिलर हो गई बच्चों किसके, ट्रायंगल एचजीएफ के। समझ में आ गई बात, क्लियर है। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो चीज गिवन थी उससे हमने एक रिजल्ट निकाला, और जो ट्रायंगल्स की रेशियो दिखानी हो, जो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना हो, उन्हीं ट्रायंगल्स को लेके चल पड़ो और उनमें एंगल कॉमन देख लो कि एंगल जो हमारे इक्वल है वो कौन कौन से हैं। दो एंगल इक्वल मिलते ही एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर ट्रायंगल हो गई। रेशियो प्रूव करनी है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल ले लेंगे। इन द गिवन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्लेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC।
हमें यहां पे एक एबीसी आइसोस्लेस ट्रायंगल दे रखी है भाई, एबीसी हो गई हमारी आइसोस्लेस ट्रायंगल। आइसोस्लेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें टू साइड इक्वल होती हैं और दोनों साइड भी बता दी उसने कि ए बी इक्वल टू ए सी है। ये ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल दे रखी है। दूसरी बात उसने क्या कही है कि जो बीसी है अगर उसको मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं तो वो ई पॉइंट तक जाती है, ठीक है। और आगे क्या कहा है? AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड EF परपेंडिकुलर ऑन AC। जो AD है, ये रहा AD, वो BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और जो हमारा EF है वो AC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल F हमारा 90 डिग्री है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ये वाली ECF इस लेटी हुई ट्रायंगल के सिमिलर है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। समझ में आ गई? स्टेटमेंट समझ में आ गई? सबसे पहले हमें क्या लिखना है भाई? गिवन के अंदर क्या है भाई? ट्रायंगल ABC इज आइसोस्लेस ट्रायंगल है और उसमें AB इक्वल टू क्या है? AC के। AB साइड जो है AC साइड के इक्वल है, ये चीज दे रखी है। दूसरी क्या दे रखी है बच्चों हमें? AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? BC पे। एंड EF जो है परपेंडिकुलर है किस पे? AC पे। इतनी बातें हमें दे रखी हैं, ठीक है। कुछ गड़बड़ नहीं है, यहां तक को समझ में आ गया होगा। जो चीज गिवन हो उसको उठा के ऐसे के ऐसे चिपका दो। अब आगे आ जाओ प्रूफ पे। टू प्रूव, पहले देखो भाई प्रूव क्या करना है हमें। टू प्रूव के अंदर हमें ट्रायंगल ABD सिमिलर प्रूव करनी है ट्रायंगल ECF के। ये चीज हो गई। अब इसके अंदर आ जाओ भाई, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। देखो बच्चों, अगर मान लो आप थ्योरम देख के ही घबरा जाते हो कि हमसे नहीं होगी, तो भाई होनी ही नहीं है। अगर आपको चाहिए कि थ्योरम कैसी भी आ रखी हो, हमें उसके अंदर से 1-2 नंबर तो निकालना ही निकालना है और थोड़ा सा माइंड लगा देंगे तो पूरे नंबर निकल आएंगे। तो भाई ये गिवन लिखना और टू प्रूव लिखना तो भाई आसान होता है। स्टेटमेंट के अंदर गिवन होता है वो लिख देना है। अब प्रूफ के अंदर करने के लिए हमें क्या करना होता है? ट्रिक बता रहा हूं हर एक थ्योरम के अंदर। कोई नहीं बताता थ्योरम की ट्रिक। मैं जब क्लास 8th 9th 10th में था ना, थ्योरम मुझे भी ये कहा जाता था कि भाई याद कर ले, रट ले। बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं आपके साथ। आपको बता रहा हूं थ्योरम करने के लिए हमें बस एक ही चीज पे ध्यान देना है, गिवन के ऊपर। जो भी चीज गिवन दे रखी है ना, उसी से थ्योरम सोल्व आउट होगी, कैसी भी थ्योरम दे रखी हो चाहे, ठीक है। अब गिवन में देखो हमें क्या दे रखा है? ABC आइसोस्लेस ट्रायंगल दे रखी है, इसका मतलब दो साइड इक्वल हो गई। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर दे रखे हैं। हमें क्या करना है? ये चीज इसके सिमिलर प्रूव करनी है। तो इन दोनों ट्रायंगल को लेके चल पड़ो। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चले हैं हम। तो सबसे पहले ABD ट्रायंगल देखो भाई कहां पे है? ABD ट्रायंगल ये रही। दूसरी क्या है? ECF ट्रायंगल, ये वाली। अब इनके अंदर हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? एंगल क्राइटेरिया मिल जाए तो द बेस्ट है। दो एंगल इक्वल मिल जाए, सिमिलर हो गई बस। तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे ABD ट्रायंगल के अंदर जो ये एंगल D है 90 डिग्री है या नहीं है? और EFC के अंदर एंगल F 90 है या नहीं है? हो गए दो एंगल इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? एंगल D इक्वल टू किसके है? एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। एक चीज तो मिल गई। दूसरी चीज कहां से मिलेगी भाई? ये तो सिंपल सी दिख रही थी। दूसरी एंगल के बारे में हम कैसे निकाल लें? उसके लिए थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे। कैसे दौड़ाने हैं ध्यान से देख लो। गिवन पे चलो। AB इक्वल टू AC दे रखा है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड हमें क्या दे रखी है? इक्वल दे रखी है। अब इक्वल जो अगर साइड हो तो उनके सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं ना। आगे ना बात ध्यान में। बस AB के सामने एंगल कौन सा है? एंगल C। और यहां पे AC के सामने एंगल कौन सा है? एंगल E। तो ये दो एंगल भी इक्वल हो गए। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम? एंगल C इक्वल टू किसके है? एंगल E के। और रीजन भी लिखना चाहो तो यहां पे लिख देंगे इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल।
अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है ट्रायंगल के तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो उससे हमने ये एंगल इक्वल लिख दिए। अब दो एंगल मिल गए इक्वल, तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्रायंगल ई सी एफ के, हैंस प्रूव्ड। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? बिल्कुल सिंपल थी, क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। सारा मैथ ट्रिक के साथ समझाऊंगा, रटना कुछ भी नहीं है। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR। हमें क्या कहा है, दो ट्रायंगल की बात कर रहा है, ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल। इसके अंदर जो AB साइड है वो PQ के प्रोपोर्शनल दे रखी है, BC साइड जो है QR के प्रोपोर्शनल दे रखी है, और एक मीडियन की बात कर रहा है कि AD मीडियन जो है PM के प्रोपोर्शनल है। इतनी बात दे रखी है। उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमें ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करनी है। समझ में आ गई स्टेटमेंट? चलो अब आगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना भाई, कोई भी थ्योरम दे रखी हो, गिवन लिखेंगे बच्चों। गिवन में हमें साइड कौन कौन सी प्रोपोर्शनल दे रखी हैं, AB हमारी PQ के दे रखी है, तो AB बाय PQ इक्वल होगी हमारी किसके, BC बाय QR, और हमारी मीडियन क्या है, AD बाय PM। ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या दे रखी है भाई, मीडियन की बात कर रहा है वो। मीडियन क्या करती है, अपोजिट साइड को, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब जो ये AD मीडियन है वो BD और BC को इक्वल बना देगी। बस इस बात को भी लिख देते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, BC बाय 2। एंड दूसरी चीज क्या हो जाएगी, QM जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, QR बाय 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? अब चलते हैं टू प्रूव। क्या चीज हमें प्रूव करनी है वो देख लो। टू प्रूव वो लिखेंगे, ट्रायंगल ABC को हमें सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल PQR के। अब कैसे प्रूव किया जाए भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1000 बार बता चुका हूं। कोई भी थ्योरम दे रखी हो, चुटकियों में सोल्व आउट करने के लिए हमें कहां जाना है, गिवन पे जाना है, और कुछ नहीं करना, रटना नहीं है, याद नहीं करनी है। जैसे मेरे टीचर्स बताते थे याद कर लो भाई थ्योरम्स को, तो बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं बात को। हमेशा गिवन से ही हमारी थ्योरम सोल्व आउट होगी। कैसे, यहां पे चलो, जो भी चीज गिवन दे रखी है उसको लिख लो। क्या चीज गिवन दे रखी है भाई, हमें AB बाय PQ इक्वल दे रखी है हमें BC बाय QR, इक्वल दे रखी है हमें AD बाय PM। इससे आगे क्या करें, क्या क्या करना है भाई, दूसरी चीज भी गिवन दे रखी है उसका यूज कर लेते हैं इसके अंदर। अब यहां पे देखो बच्चों, BC किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ BD के। QR किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ QM के। इसके अंदर पुट कर लेते हैं, तो क्या आ गया यहां पे, AB बाय PQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ QM इक्वल टू AD बाय PM। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? 2 से 2 कैंसिल, तो क्या निकल के आया, AB बाय PQ इक्वल टू BD बाय QM इक्वल टू AD बाय PM। इससे क्या होगा, इन साइड्स को देखते हैं भाई कहां कहां लाई करती हैं। AB और PQ, AB ये रही, PQ ये रही। आगे BD और QM, BD ये रही, QM ये रही, और AD और PM, इन तीनों की रेशो क्या आ गई हमारी, प्रोपोर्शनल आ गई। इसका मतलब ABD ट्रायंगल और PQM ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर हो गई। समझ में आई ना बात? ये वाली ट्रायंगल देखो, ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों क्या निकल गई भाई, साइड 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 क्राइटेरिया से सिमिलर। तो यहां पे लिख देंगे एज ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल PQM के बाय साइड 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 क्राइटेरिया। लिख दोगे या नहीं लिख दोगे? इतनी बात समझ में आ गई? चुटकियों में सोल आउट हो गई अब थ्योरम। देख लो, अब हमें चलना है अपने टू प्रूव पे। भाई उस पे भी तो ध्यान देना है, जो चीज हमें प्रूव करनी है। क्या है भाई, ट्रायंगल ABC को सिमिलर प्रूव करना है PQR के। बस इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चल पड़ो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR,
अब देखो बच्चों, ए बी डी को मैंने सिमिलर प्रूव किया था पी क्यू एम के, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा ना। कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल क्यू। रीजन मेंशन कर लेना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। लिख भी देता हूं मैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। तो भाई एक तो एंगल इक्वल मिल गया मुझे। अब एक चीज हमें गिवन भी दे रखी है, ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर के इक्वल दे रखा है। तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल किसके हैं? हमारा बी सी बाय क्यू आर के। ये चीज क्या है बच्चों? गिवन। तो ध्यान से देखो, ए बी बाय पी क्यू और बीसी बाय क्यू आर और इनके बीच का एंगल, दो चीजें हमें इक्वल मिल गई। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो गई? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से रीजन से, कौन से क्राइटेरिया से? बाय साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का एंगल इक्वल है और दो साइड्स की रेशो हमारी प्रोपोर्शनल दे रखी है पहले ही गिवन में। तो दोनों क्या हो गई? सिमिलर ट्रायंगल हो गई। हेंस प्रूव्ड डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल एडीसी इक्वल क्या है? एंगल बीएसी के। क्या कहा है भाई? एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी, उसकी बीसी साइड के ऊपर एक डी इस प्रकार से पॉइंट है कि जिस वजह से एंगल एडीसी, ये वाला एंगल बीएसी एंगल के इक्वल हो जाता है। देन शो दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। तो हमें इस चीज को प्रूव करना है। तो भाई कैसे प्रूव करेंगे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो राइट डाउन कर लेंगे। गिवन में हमें दो एंगल इक्वल दे रखे हैं। कौन से? एंगल ए डी सी इक्वल दे रखा है हमें एंगल बी ए सी के। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करनी है वो देख लो। हमें प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी। अब इसका प्रूफ देख लो भाई कैसे करना है। ध्यान से समझना बच्चों, मैं दो ट्रायंगल लेके चल रहा हूं और रीजन बताऊंगा क्यों लेके चल रहा हूं। क्योंकि टीचर्स कुछ नहीं बताते, रटवा देते हैं कि भाई ये वाली ट्रायंगल आपने इसमें यूज कर लेनी है। ठीक है, अब याद कर लेते हैं, बट मैं लॉजिक के साथ बताऊंगा कि हमें क्यों यूज करनी पड़ी वो वाली ट्रायंगल। मैं यहां पे ट्रायंगल यूज करने वाला हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। इन दो ट्रायंगल्स को यूज कर रहा हूं। अब रीजन सुन लो क्यों यूज कर रहा हूं। आप ये कह सकते हो सर एबीसी यूज की आपने, एडीसी यूज की, तो एडीबी क्यों यूज नहीं की? ये भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे बच्चों। बस उसके लिए हमें क्या करना है? टू प्रूव पे जाना है। टू प्रूव में हमें कौन कौन सी साइड चाहिए? सीए चाहिए, सीबी चाहिए, सीडी चाहिए। सीए कहां पे है? ये रही। सीडी कहां पे है? ये रही। और सीबी कहां पे है? ये रही। सीबी साइड तो हम बड़ी वाली ट्रायंगल से ले लेंगे, सीए साइड भी बड़ी वाली से ले सकते थे, बट सीडी ट्रायंगल के कौन से पार्ट में लाई करती है? इस वाली ट्रायंगल के। तो ये वाली ट्रायंगल हमें यूज करनी है। समझ में आ गई ना बात? क्लियर है? अब यहां पे देखो बच्चों, हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूव कर लेंगे। कैसे करेंगे? गिवन से एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी दे रखा है हमें, तो यहां पे लिखेंगे एंगल एडीसी इक्वल है एंगल बीएसी के। रीजन लिख देंगे, ये क्या है हमें गिवन। एक एंगल तो इक्वल मिल गया हमें, कोई और दूसरा एंगल भी हमें नजर आ रहा है कि इन दोनों में इक्वल हो? देखेंगे भाई, ट्रायंगल ए बी सी और ए डी सी, सी दो बार नजर आ रहा है, तो ये एंगल क्या हो गया? दोनों में कॉमन हो गया। तो यहां पे लिखेंगे एंगल सी इक्वल किसके है? एंगल सी। और ये लिख दिया हमने कॉमन एंगल। लिख दिया या नहीं लिख दिया? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया? सो बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल एडीसी की। अब भाई ये दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर आ गई, तो इनसे हम क्या लिख सकते हैं? अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो बस उसका यूज कर लेंगे हम। सबसे पहले बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर से, एबीसी ट्रायंगल के अंदर से साइड लेते हैं हम एसी। इसके बाद ग्रीन वाली ट्रायंगल के अंदर से साइड आ गई हमारी सीडी। इक्वल क्या हो जाएगा हमारा? बड़ी वाली ट्रायंगल के अंदर से बीसी
अपॉन में इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड AC। अब यहां पे रीजन भी लिख देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। बस इससे हमने क्या ले लिया, इनकी रेशो इक्वल ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC की AC से मल्टीप्लाई AC स्क्वायर इक्वल टू CD की BC से मल्टीप्लाई CD डॉट BC, हैंस प्रूव्ड। अब रिजल्ट देख लो, यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें। बड़ी लेंथी और डिफिकल्ट थ्योरम आपको लगती है ये, बिल्कुल इजी स्टेप में बिल्कुल हलवा बना दूंगा इस थ्योरम को, बस ध्यान से एक एक स्टेप को समझते जाना। क्या है थ्योरम स्टेटमेंट देखो, सबसे पहले साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द PQ एंड PR एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। यहां पे क्या कहा है, हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। इसके अंदर जो AB साइड है ना वो PQ के प्रोपोर्शनल दे रखी है, AC साइड जो है PR के प्रोपोर्शनल दे रखी है, और AD मीडियन जो है वो PM मीडियन के प्रोपोर्शनल दे रखी है। इतनी बात दे रखी है हमें। उससे आगे क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर है हमारी ट्रायंगल PQR के। तो हमें जो ये ABC ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल PQR के। बात आ गई समझ में। अब भाई सिमिलर हम कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं, या तो हमारे पास तीनों साइड इक्वल मिल जाए तब सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, दो साइड और उनके बीच का एंगल मिल जाए तब हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, या तीनों एंगल हमें यहां पे इक्वल मिल जाए दोनों ट्रायंगल के तब हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले जो चीज गिवन है ना उसको राइट डाउन कर लो भाई। कोई भी थ्योरम है पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। जोन सी साइड भी प्रोपोर्शनल है वो लिख दो। AB के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड है, AB बाय PQ इक्वल होगी किसके, AC बाय कौन सी साइड, PR, और इक्वल होगी मीडियन क्या है हमारी, AD बाय PM। ये चीज हमें गिवन दे रखी है। टू प्रूव, क्या चीज प्रूव करनी है वो लिखेंगे। प्रूव करना है हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर है हमारी ट्रायंगल PQR के। इतनी बात क्लियर हो गई। जो चीज हमें यहां पे स्टेटमेंट में नजर आ रही थी वो चीज हमने यहां पे राइट डाउन कर ली। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, जो AD मीडियन है ना उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और वो भी कितना आगे बढ़ाएंगे कि AD जो है वो DE के इक्वल हो। सिमिलरली इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, PM को एक्सटेंड करेंगे, कहां तक कि हमारा PM MN के इक्वल हो, इतना एक्सटेंड कर लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, एक्सटेंड AD टू DE, सो AD इक्वल टू DE। AD को हमने DE तक एक्सटेंड कर दिया जिससे AD और DE क्या हुए, इक्वल हुए। अब AD को हमने DE तक एक्सटेंड कर दिया और फिर B को E से, E को C से ज्वाइन कर दिया, ये भी लिख देंगे, ज्वाइन BE एंड EC। ये तो हो गई भाई ABC ट्रायंगल की बात। अब आगे वाली ट्रायंगल के अंदर हमने क्या किया है, एक्सटेंड कौन सी को, PM मीडियन को, PM टू MN, सो PM इक्वल टू MN। इतना एक्सटेंड कर दिया और फिर N को Q से और R से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन QN एंड NR। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बस और कुछ भी नहीं किया है इसके अंदर। मैंने क्या किया, जैसी ऊपर ट्रायंगल थी ना वैसी ही नीचे इसकी क्या कर ली, एक इमेज क्रिएट कर ली। और वो इमेज कैसे क्रिएट हुई है, AD मीडियन को आगे एक्सटेंड करके, और कितना एक्सटेंड किया है कि AD DE हमारा क्या है, इक्वल है। इमेज बन गई, इस वाली ट्रायंगल की भी इमेज बन गई। अब करेंगे क्या यहां पे सिमिलर प्रूव करने के लिए, वो ध्यान से समझो बच्चों। जो लेफ्ट वाला फेस है ना इसका ABE, इसको PQN के सिमिलर प्रूव कर लूंगा। ऐसे ही ACE इधर वाले पोर्शन को PRN के सिमिलर प्रूव कर लूंगा। अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया ना तो मेरी दोनों ट्रायंगल ABC और PQR क्या हो जाएंगी बच्चों, सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर बात है। अब यहां पे देखो ध्यान से, इन क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल
कौन सा? ए बी ई सी, ए बी ई सी, इसके अंदर देखो ध्यान से, ए बी ई सी, इसके अंदर एक डायगोनल तो कौन सा है? ए ई है, और एक डायगोनल क्या है? बी सी। दोनों आपस में डी पॉइंट पे क्या कर रहे हैं बच्चों? बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं है? तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि पैरेललोग्राम होता है या नहीं? सिमिलरली यहां पे भी क्या हो जाएगा? पी क्यू एन आर भी क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, बी सी एंड ए ई, बी सी एंड ए ई बाइसेक्टर, या फिर बाइसेक्ट एट डी। सो ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया ये। सिमिलरली क्या हो जाएगा? यहां पे लिख देंगे सिमिलरली पी क्यू एन आर, पी क्यू एन आर इज पैरेललोग्राम। दोनों हमारे पास क्या हो गए भाई? ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, ये भी पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है? आमने सामने की साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होती हैं, यही होती है ना। बस इस प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेंगे। अब यहां पे देखो, एज ए बी ई सी इज पैरेललोग्राम एंड पी क्यू एन आर इज पैरेललोग्राम। सो क्या हो जाएगा भाई? बीई इक्वल टू किसके हो जाएगा? एसी के। बीई इक्वल टू एसी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां पे क्यू एन जो है वो पी आर के इक्वल हो जाएगा, क्यू एन इक्वल टू पी आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। दोनों को आपस में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास? बीई बाय क्यू एन इक्वल आ गया मेरा किसके? एसी बाय पी आर के। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं? इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं हम? थर्ड मान लेते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आगे क्या किया जाए वो ध्यान से देखो। एसी बाय पी आर किसके इक्वल आ गया भाई? बीई बाय क्यू एन के। तो एसी बाय पी आर की जगह मैं बीई बाय क्यू एन रख सकता हूं या नहीं? तो यहां पे क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का यूज करते हुए गिवन में पुट करेंगे हम ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसी बाय पी आर की जगह क्या पुट कर देंगे बच्चों? बीई बाय क्यू एन। कर सकता हूं ना? तो यहां पे हो गया बीई बाय क्यू एन इक्वल टू, और जो ये एडी है ना और पीएम है, इसको हम 2 से न्यूमरेटर पे भी डिनोमिनेटर पे भी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो मैं कैसे लिख देता हूं इसको? ट्वाइस ऑफ एडी बाय ट्वाइस ऑफ पीएम, ऐसे लिख सकता हूं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात यहीं पे रहेगी एज इट इज। अब यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया वो रीजन भी समझो, लिख भी देते हैं यहां पे मल्टीप्लाई एडी एंड पीएम बाय 2। अब रीजन समझ लो यहां पे क्यों हमने मल्टीप्लाई किया। एडी का हमने क्या किया भाई? डबल कर दिया। एडी कहां पे? ये रहा। एडी का डबल किसके इक्वल होगा? एई के, क्योंकि एडी और डीई हमारे क्या हैं? यहां पे ध्यान से देखो, एडी और डीई क्या हैं? इक्वल बाय कंस्ट्रक्शन। तो एडी का अगर डबल करूंगा तो मैं एडी का डबल को मैं एई लिख सकता हूं, ऐसे ही पीएम के डबल को मैं पीएन लिख सकता हूं। तो बस ये काम कर दो यहां पे। तो क्या निकल के आ गया? ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बीई बाय क्यू एन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एडी किसके इक्वल हो जाएगा? एई के, और ट्वाइस ऑफ पीएम किसके इक्वल हो जाएगा? पीएन के। अब ये साइड्स देखो बच्चों कहां कहां पे लाई कर रही हैं? ए बी और पी क्यू, ए बी ये रही, पी क्यू ये रही, बीई क्यू एन, बीई ये रही, क्यू एन ये रही, और यहां पे एई बाय पीएन, एई बाय पीएन। तो मतलब जो ये पूरा पोर्शन था हमारा पैरेललोग्राम, इसका लेफ्ट वाला पोर्शन और इसका लेफ्ट वाला पोर्शन आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गए। हो गए या नहीं हो गए आपस में सिमिलर? तो यहां पे क्या हो गया? बाय साइड 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 क्राइटेरिया ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो गए? सिमिलर। तो यहां पे लिखेंगे बाय साइड 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल पी क्यू एन के।
ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब सेम एज इट इज इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि ACE और PRN भी हमारे सिमिलर हो गए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ध्यान से सुन लो। BE पैरेलल टू AC लेके चला था मैं, यहां पे ये लेके चला था B इक्वल टू AC, QN इक्वल टू PR। अब दूसरे वाले पोर्शन को करने के लिए मैं क्या लेके चलूंगा, EC इक्वल टू AB और RN इक्वल टू PQ। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए राइट वाले पोर्शन को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूं। तो यहां पे लिख देंगे सिमिलरली ट्रायंगल AEC सिमिलर होगी हमारी ट्रायंगल PRN के। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई भाई? ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल, ये दोनों आपस में, इन दोनों आपस में ट्रायंगल के सिमिलर हो गई। यही चीज मैंने बोला था कि ये चीज हमें प्रूव करनी है, वो हमने कर ली। अब लास्ट में क्या बच गया वो ध्यान से देख लो बस। अब भाई ध्यान से देखो, हमने क्या किया, ABE को सिमिलर प्रूव कर दिया PQN के और AEC को सिमिलर प्रूव कर दिया PNR के। अब ये वाला पोर्शन इसके सिमिलर है, ये वाला पोर्शन राइट वाले के सिमिलर है। तो भाई सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल क्या होते हैं आपस में, इक्वल। तो हमने क्या किया, यहां पे राइट वाली ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 1 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 2 के। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा, एंगल 2 के। और एंगल 3 हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 4 के। क्योंकि लेफ्ट वाली के सिमिलर है, राइट वाली के सिमिलर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन नंबर मान लो क्या है 4 और ये इक्वेशन नंबर क्या है 5। दोनों को ऐड कर दो, ऐड 4 एंड 5 क्या हो जाएगा भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। तो एंगल 1 प्लस 3 किसके इक्वल हुआ, एंगल A के। तो एंगल A इक्वल टू किसके आ गया भाई, एंगल P के इक्वल। बात आई समझ में? एंगल A हमारा P के इक्वल हो गया और AB बाय PQ और AC बाय PR हमें गिवन दे रखा है। एंड AB बाय PQ इक्वल टू क्या दे रखा है, AC बाय PR। ये हमारा गिवन है। अब दो साइड्स की रेशो और उनके बीच का एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गई हमारी ट्रायंगल PQR के। हेंस प्रूव्ड। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई? ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक 6 मीटर हाइट का पोल है जो कि एक 4 मीटर लेंथ की शैडो क्रिएट करता है। आगे क्या कहा है, एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब एक और टावर दे रखा है, उसी टाइम पे वो क्या करता है, 28 मीटर लेंथ की शैडो क्रिएट करता है। तो हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे एक बात दे रखी है भाई, एट द सेम टाइम। सेम टाइम का मतलब क्या है, शैडो कहां से क्रिएट होगी, या तो लाइट सोर्स से क्रिएट होगी या सन से होगी। अब यहां पे मान लो कोई सन है ना, तो हमारे पास कितनी ही हाइट का टावर हो या एक स्मॉल टावर हो, हमेशा क्या करेगा, एक जो शैडो बनाएगा ना उसमें एंगल हमेशा क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे। टॉप वाला भी, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी और एंगल ऑफ एलिवेशन भी। कभी भी देख लेना, एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, एक छोटे से पोल को रख लेना और एक बड़े पोल को रख लेना और फिर एंगल मेजर करना, सनलाइट से सेम एंगल पे शैडो बनेगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान देना है बस इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है DE। तो हम क्या करते हैं, यहां पे पोल की हाइट एज्यूम कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल, उसको हम क्या मान लेते हैं भाई, H से मान लेते हैं कि H हाइट है उसकी। अब यहां पे इसकी शैडो क्या है, शैडो लेंथ कितनी दे रखी है भाई, 28 मीटर। हाइट ऑफ अदर पोल, हाइट ऑफ अदर पोल या सेकेंड पोल भी लिख सकते हैं, अदर पोल, वो हमें क्या दे रखी है, 6 मीटर, इसको भी मीटर में मान लेंगे। और शैडो क्या दे रखी है भाई, उसकी 4 मीटर दे रखी है। तो शैडो लेंथ क्या हो गई, शैडो लेंथ इक्वल टू 4 मीटर।
इतनी बात दे रखी है हमें। अब हम क्या करें भाई, कैसे फाइंड आउट करें? अगर मैं यहां पे देखो DEF एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है, ABC ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। यहां पे देखो पोल जो हैं हमारे वो क्या होंगे, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल कौन सी, ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो एंगल E और एंगल B क्या है बच्चों, इक्वल एंगल हैं। एंगल E इक्वल टू एंगल B, ये क्या है, 90 डिग्री है। एक चीज तो मिल गई मुझे। उसके बाद ध्यान से देखो, जो ये एंगल D है वो एंगल A के सिमिलर होगा और एंगल F जो है वो एंगल C के सिमिलर होगा। क्यों होगा अभी बताता हूं। यहां पे लिखेंगे एंगल जो D है वो सिमिलर होगा एंगल A के, और एंगल जो F है वो एंगल C के इक्वल होगा। क्यों होगा, एंगल बाय सन एट सेम टाइम, क्योंकि ये एंगल जो है सन के द्वारा बनाए गए हैं। अब शैडो तो सन ही क्रिएट कर रहा है ना, अब यहां पे सन है तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल। अब ऐसा तो नहीं है बड़ी वाली जो हमारी टावर है उसके ऊपर अलग सन होगा या अलग इंपैक्ट डालेगा और छोटी वाली टावर पे अलग इंपैक्ट डालेगा। अगर आप वैसे माइंड से सोचोगे ना, आपके माइंड में आएगा कि सर जो बड़ी वाली टावर होगी ना उसका अलग एंगल बनना चाहिए और छोटी वाली टावर का छोटा एंगल बनना चाहिए। बट ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, आपको ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है बेशक से। हमेशा इक्वल एंगल फॉर्म होंगे, बड़ी वाली टावर का भी छोटी वाली टावर का दोनों एंगल सेम होंगे और नीचे एंगल ऑफ एलिवेशन भी दोनों के क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सेम टाइम पे ये सन द्वारा एंगल फॉर्म किए गए हैं। लिख दिए भाई। अब 3 एंगल इक्वल हो गए तो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये और ये आपस में क्या हो गई, सिमिलर हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल DEF सिमिलर हो गई ट्रायंगल ABC के। अब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई तो इनकी साइड्स की रेशो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, DE बाय AB इक्वल किसके होगी, EF बाय BC के। ठीक है भाई। DE क्या थी, हमने हाइट ऑफ द टावर h माननी थी। AB क्या है हमारी 6 मीटर है। EF क्या है 28 मीटर और BC क्या है हमारी 4 मीटर। सिंप्लीफाई कर दो, 4 से कट किया, 4 7 जा 28, 6 की मल्टीप्लाई 7 से, तो h इज इक्वल टू 42 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर आ गई हमारी 42 मीटर। 42 मीटर की अगर टावर होगी ना तो वो 28 मीटर लंबी क्या करेगी, शैडो क्रिएट करेगी। अब यहां से एक और बात समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझना, 1-2 मिनट ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया मेरे पास 48, इसकी हाइट कितनी थी 6 मीटर, ये कितने टाइम से, इसका 7 टाइम, 6 7 जब 42 होता है ना। अब ये 7 टाइम है ना तो शैडो भी 7 टाइम बननी चाहिए। देखो ये 4 मीटर है तो 4 का 7 टाइम कितना होगा 28, हाइट भी 7 टाइम है तो शैडो भी 7 टाइम बनी है। ऐसे ही मान लो कोई टावर हो जिसकी हाइट क्या है 60 मीटर हो, 10 टाइम्स होती तो उसकी शैडो 40 मीटर की बनेगी। बात आ गई ना समझ में, आप क्लियर हो गई सारी चीजें। इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, हमें 2 ट्रायंगल दे रखी हैं ABC और PQR, जिसके अंदर AD और PM क्या है आपस में 2 मीडियंस दे रखी हैं। अब मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो बात ये दे रखी है। आगे क्या है, वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर है हमारी ट्रायंगल PQR के। अब यहां पे एक और बात दे दी कि जो ABC ट्रायंगल है वो PQR ट्रायंगल के सिमिलर है। देन प्रूव दैट AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM। तो हमें AB बाय PQ इक्वल प्रूव करना है BD बाय QM के। अब बच्चों क्या करेंगे हम, बड़ी वाली ट्रायंगल्स तो सिमिलर दे रखी हैं, अब जो 2 साइड्स की रेशियो हमें इक्वल प्रूव करनी है वो इस ब्राउन वाली ट्रायंगल में और ब्लू वाली ट्रायंगल में लाई कर रही है। अगर मैं इन छोटी छोटी ट्रायंगल्स को, लेफ्ट वाली दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दूं तो मैं उनकी साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं और हमारा प्रूफ हो जाएगा। आगे बात समझ में, पहले ये चीज देखो आप कि हमें प्रूव क्या करना है और उसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर ये चीज पकड़ में आने लग गई ना, थ्योरम तो झक मार के अपने आप सोल आउट हो जाएंगी।
आगे बात इतनी समझ में। अब चलते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों गिवन क्या है। गिवन के अंदर हमें दो मीडियंस दे रखी हैं, एडी एंड पीएम आर मीडियंस। ये तो मीडियंस हो गई। उसके बाद एक और चीज दे रखी है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दे रखी है हमें ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये हो गया भाई। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, टू प्रूव। हमें प्रूव क्या चीज करनी है वो लिख दो। ए बी बाय पी क्यू हमें इक्वल प्रूव करना है किसके, ए डी बाय पी एम के। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब भाई प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ ध्यान में आते ही आपके माइंड में आता है कि हमें इस थ्योरम को स्टार्ट कहां से करना है, क्या चीज लिखें हम जिससे कि हम ये चीज प्रूव कर सकें। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको जो चीज गिवन हो ना उसी का यूज कर लो। क्या चीज दे रखी है भाई, ए बी सी और पी क्यू आर हमें सिमिलर दे रखी है, तो इनके हिसाब से हम क्या सोच सकते हैं माइंड में। अगर दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दे रखे हैं बच्चों, तो एक तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और साइड्स की रेशियो क्या होगी, आपस में प्रोपोर्शनल होगी। यही तो चीज माइंड में आती है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो। बस इन्हीं चीजों को लिख दो। यहां पे क्या लिखेंगे हम, एज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, सो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो इक्वल होगी। तो क्या होगी भाई, ए बी बाय पी क्यू इक्वल हो जाएगी, बीसी बेस है तो बीसी बाय क्यू आर, और राइट वाली साइड कौन सी है, एसी, तो दूसरी ट्रायंगल की भी राइट वाली साइड ले लेंगे, कौन सी है, पी आर। ये चीज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। दूसरा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहां पे और क्या हो जाएगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, एंगल क्यू के इक्वल होगा, और तीसरा एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल होगा। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो ये चीज लिख दी है, उससे हमने ये चीज लिखी है। रीजन क्या लिखेंगे, इन सिमिलर ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दूसरे वाले में इन सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बात क्लियर यहां पे। अब भाई एक चीज तो हमने ये लिख दी, अब क्या करें सर, अब हमें एक और चीज दे रखी है, एडी और पीएम मीडियन दे रखी है, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, एडी मीडियन है और पीएम मीडियन है, तो ये इस सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी या नहीं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो बीडी होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, बीसी बाय 2 के, एंड जो क्यूएम होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा भाई, क्यू आर बाय 2 के। रीजन भी लिख सकते हैं यहां पे, एडी एंड पीएम आर मीडियन, आर मीडियन, ये मीडियन है तो ये रेशियो हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब यहां से देखो बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो यहां से बीसी की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ बीडी, और यहां से क्यू आर की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको सारी को इक्वेशन नंबर क्या मान लिया, 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकंड पुट इन फर्स्ट। क्या पुट कर दिया भाई, ए बी बाय पी क्यू को तो रहने दिया हमें एज इट इज, इक्वल बीसी की जगह क्या लिख दिया, ट्वाइस ऑफ बीडी, और जो हमारा क्यू आर था वो किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ क्यू एम के, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। थर्ड वाली रेशो को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया भाई, ए बी बाय पी क्यू इक्वल आ गया बी डी बाय क्यू एम। इससे क्या निकला, ध्यान से देखो, ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल आ गया मेरा बी डी बाय क्यू एम। दो रेशो जो है हमारी साइड की वो प्रोपोर्शनल आ गई। अब ध्यान से देखो, जो ये एंगल बी है और एंगल क्यू है, एंगल बी इक्वल टू क्या था, एंगल क्यू के, तो यहां पे लिख दो एज एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये क्या हुआ भाई, ये दोनों साइड्स की रेशो और इनके बीच का एंगल इक्वल आ गए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या हो गई, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्रायंगल पी क्यू एम के। हो गई या नहीं हो गई,
कोई दिक्कत नहीं है, हो गई ना सिमिलर, बस यही चीज तो करनी थी हमें। तो यहां पे इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो भी इक्वल होगी, तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी बाय क्यू एम के। हैंस प्रूव्ड। यही चीज तो प्रूव करनी थी। आगे समझ में क्लियर है थ्योरम? कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। सॉल्यूशंस के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।